Hello everyone, so today we are going to see the next part of your derivatives market, that is future contract. But before going to the future contract, let's have some difference between the forward and future contract. क्योंकि नॉर्मली फॉरवर्ड भी बोलूंगा तो फ्यूचर है और फ्यूचर तो फ्यूचर ही है, तो दोनों में फर्क क्या, बिट कंफ्यूज है. अगर मैं टेक्निकली बोलूँ तो दोनों का मतलब एक ही है, जनरल मीनिंग भी एक ही है. तो फर्क क्या होता है? फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये नॉन स्टैंडर्डाइज होता है. नॉन स्टैंडर्डाइज्ड मतलब टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट है, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है. जब भी मैं फॉरवर्ड को स्टैंडर्ड कर दूंगा, दैट मीन्स स्टैंडर्डाइज कर दूंगा, इट विल बिकम द फ्यूचर. दैट्स इट. इट मीन्स when forward contract is standardized, it will become the future. Almost all characteristic of your forward contract will be there into the future contract also, but a little bit difference is there. Meaning क्योंकि नॉर्मल अगर एक जनरल पर्सन समझेगा तो उसको लगेगा फॉरवर्ड तो फ्यूचर ही होता है और फ्यूचर भी फ्यूचर होता है. तो सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस इतना ही है, फॉरवर्ड तो नॉन स्टैंडर्डाइज होता है, अगर फॉरवर्ड को आपने स्टैंडर्डाइज कर दिया इट विल बिकम द फ्यूचर. दैट्स इट. नाउ अगर मैं मीनिंग में जाता हूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो बेसिक डेफिनेशन सेम ही है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग एन एसेट एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड डेट इन अ फ्यूचर. कोई भी स्पेसिफाइड एसेट आप परचेज करना चाहते हो, स्पेसिफाइड रेट में परचेज करोगे, स्पेसिफाइड डेट पे परचेज करोगे, बट एट अ फ्यूचर डेट. दैट इज बेसिकली द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. बट जब भी मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आता हूं तो वो जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करते थे, बायर एंड सेलर, वो एक दूसरे को जानते नहीं रहते हैं. जैसे मुझे कोई भी चीज बाय करना है तो मैं डायरेक्टली पार्टी सर्च नहीं करूंगा. आई विल गो टू द स्टॉक एक्सचेंज, पुट माई ऑर्डर ओवर देयर, और वहां से स्टॉक एक्सचेंज की ड्यूटी होती है, वो सर्च करेंगे मेरे लिए दूसरी काउंटर पार्टी. वैसे ही सेलर वहां से क्या करेंगे, दे विल पुट देयर ऑर्डर, then stock exchange will do for the searching for the buyer of that particular contract. कहने का मतलब बायर और सेलर दोनों को अप्रोच करेंगे किसके पास, स्टॉक एक्सचेंज के पास. अब दूसरी चीज आपके दिमाग में आती होगी, मतलब कोई भी पर्सन जाके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, और कोई भी पर्सन जाके मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेच सकता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकता है. यस, एनी पर्सन कैन डू, बट उसके पहले चाहे वो बायर हो या सेलर हो, दोनों पार्टी को एक टोकन अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है अपने पर्टिकुलर ब्रोकर के पास. जहां पे भी आपका डीमैट अकाउंट होगा वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक टोकन अमाउंट देना पड़ता है. वो टोकन अमाउंट क्या होता है वो कैरेक्टरिस्टिक में मैं बताऊंगा. तो शुरुआत करने के लिए एक इनिशियल अमाउंट आपको क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है अपने ब्रोकर के पास. Let's have some characteristic of a future contract. It's more or less related to your forward only, but a bit different. Like you can see the first point, it will be first traded on a stock exchange. Sorry, it will be traded on stock exchange. Like a forward contract is traded on over the counter. That means मैं directly आपसे बेच खरीद सकता हूँ, पर यहाँ पे directly बेचना खरीदना नहीं होता है. यहाँ पे in between stock exchange होता है. In between stock exchange रहेगा, कहने का मतलब से buyer is there और यहाँ पे सेलर है, तो बायर और सेलर के बीच में स्टॉक एक्सचेंज विल बी देयर. मतलब स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग इनके साथ करेगा, स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग इनके साथ करेगा. दिस पार्टी विल हैव टू डिपॉजिट सम मनी, दिस पार्टी आल्सो विल हैव टू डिपॉजिट सम मनी विद द स्टॉक एक्सचेंज. और उसके बाद ही आपका क्या हो सकता है, डीलिंग होगा किसके अंदर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. बाकायदा सभी कॉन्ट्रैक्ट नोट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब चीजें बनाई जाती हैं इसके अंदर. तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आप अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते हो किसके साथ, आपको स्टॉक एक्सचेंज को अप्रोच करना पड़ेगा. यहाँ पे मैं स्टॉक एक्सचेंज वर्ड यूज कर रहा हूँ, कहने का मतलब ब्रोकर, आपके ब्रोकर के थ्रू आपको जाना पड़ेगा वहां पे. दूसरी चीज इसके अंदर है, इट इज अ स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट. मैं अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता हूँ कि मुझे 10 क्वांटिटी चाहिए, मुझे 50 चाहिए, मुझे 500 चाहिए. स्टॉक एक्सचेंज ने उसकी क्वांटिटी फिक्स रखी है, हर असेट की क्वांटिटी फिक्स है. यहाँ पे लॉट के हिसाब से बेचा जाता है. जैसे एक लॉट
अब एक लॉट में कितने शेयर होंगे? 5000 शेयर भी हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर लॉट के, किसी के 500 शेयर भी हो सकते हैं, किसी के 100 भी शेयर्स हो सकते हैं। वो लॉट डिसाइड करता है स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टैंडर्डाइज है। जैसे आप बोलते हो कि मुझे ये पर्टिकुलर सिप्ला फ्यूचर का मुझे एक लॉट परचेज करना है, तो सिप्ला फ्यूचर के एक लॉट में कितने शेयर आएंगे वो मैं डिसाइड नहीं करूंगा, आपका सेलर डिसाइड नहीं करेगा। दैट विल बी ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज उसके अंदर पुटअप करके रखे रहेंगे। तो 1 लॉट इक्वल्स टू, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 500 शेयर। एक लॉट आपने परचेज किया तो 500 शेयर, स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी। अब ये टेलर मेड नहीं है जैसा फॉरवर्ड में था। इवन क्वांटिटी के थ्रू तो ये स्टैंडर्डाइज है, इवन स्टैंडर्डाइज डेट भी होता है। स्टैंडर्डाइज डेट, यस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप जो फ्यूचर खरीद सकते हो, 1 मंथ का फ्यूचर खरीद सकते हो, 2 मंथ का फ्यूचर खरीद सकते हो, 3 मंथ का फ्यूचर खरीद सकते हो, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का फ्यूचर खरीद सकते हो। जैसे सपोज अगर मैंने 1 मंथ का फ्यूचर खरीदा, तो 1 मंथ जब भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला रहेगा, वो मंथ के लास्ट थर्सडे को क्या हो जाएगा, आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है ट्रांजेक्शन। सिमिलरली 2 मंथ का खरीदे हो तो 2 मंथ में जब भी एक्सपायर हो उसके लास्ट थर्सडे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। और 3 मंथ जब भी होगा तो 3 मंथ जब भी 3 मंथ एंड हो रहा है, वो मंथ के लास्ट थर्सडे को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ स्क्वायर ऑफ, कहने का मतलब आपको एक्चुअल डिलीवरी नहीं देना होता है, कैश में सेटलमेंट होता है। वहां पे जो भी डिफरेंस होता है, आपका जो भी प्राइस आपने पहले से डिसाइड किया था, जो भी डेली के प्राइसेस होते हैं, उसका डिफरेंस आपके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है, आपके डीमैट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दिया जाता है, उसके हिसाब से स्क्वायर ऑफ होता है, डिलीवरी नहीं लिया जाता है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर आता है आपका मार्जिन मनी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डील करना है, तो जब पहले मैं बता रहा था कि टोकन मनी आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। दैट टोकन मनी इज नथिंग बट द मार्जिन मनी। इनिशियल मार्जिन आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। अब ये इनिशियल मार्जिन के काफी सारे कंसेप्ट हैं, उसका रिस्क एनालिसिस के बेसिस के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज बताते हैं कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कितना रिस्क है, और उसके हिसाब से आपका क्या होता है, मार्जिन मनी डिसाइड होता है, और उतना मार्जिन मनी आपको क्या करना पड़ता है, आपके ब्रोकर के पास जमा करना पड़ता है। मार्जिन मनी में काफी सारे कंसेप्ट है, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। विल हैव अ प्रैक्टिकल लुक इनटू द मार्जिन। ओके, इनिशियल मार्जिन इज देयर, मेंटेनेंस मार्जिन इज देयर, वेरिएशन मार्जिन इज देयर। फिलहाल अभी के समझने के लिए सिर्फ इतना ही समझिए कि मार्जिन मनी कहने का मतलब कुछ अमाउंट हमको क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट करना पड़ता है, जिससे स्टॉक एक्सचेंज के पास सिक्योरिटी रहे कि अगर अनफेवरेबल मूवमेंट कुछ हुआ मार्केट में, तो वी आर हैविंग दी सर्टेन इनिशियल मार्जिन, सो दैट कुछ भी प्रॉफिट और लॉस हुआ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दैट विल बी गिवन इनटू दी मार्जिन मनी। बट दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो नॉर्मली फार्मर्स यूज करते हैं, वैसे जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये फार्मर्स ही नहीं, एवरीवन इज यूजिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कौन से तरीके से यूज करते हैं, उनका मोटिव क्या होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मोटिव होता है। जैसे इसको आर्बिट्रेजर्स भी यूज करते हैं, स्पेक्यूलेटर्स भी यूज करते हैं, एंड हेजर्स भी यूज करते हैं। तीनों की तीनों अलग अलग चीजें हैं। आर्बिट्रेजर्स का क्या मोटिव होता है, स्पेक्यूलेटर्स का क्या मोटिव होता है, और हेजर्स का क्या मोटिव होता है, और वो कैसे किया जाता है। इसको समझने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सबसे पहला आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो काफी सारी जगह शेयर भी करिए, सो दैट आपको नए नए नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते चले जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।